अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों। और हमेशा ध्यान रखिए कि सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और अपनी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना होगा भाग्यशाली, इस एपिसोड में। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर अर्थात 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को पूरे देश में विदेशों में मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन संसार को आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और सद्गुणों से परिपूर्ण करने के लिए विश्व के सबसे पहले चिकित्सक श्री धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव हुआ समुद्र से। इसीलिए आज के दिन अर्थात धनतेरस के दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य श्री धन्वंतरी जी और देवताओं के खजांची धन के देवता कुबेर देव और यमदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसीलिए ही धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है और माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। दीपावली से पहले धनतेरस पर सामान खरीदना विशेष लाभदायक माना गया है। इस अवसर पर लोग सोना और चांदी खरीदना ज़्यादा शुभ होता है, ऐसा मानते हैं। तो भारत में इस अवसर पर कई मान्यताएं हैं, जैसे इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि हो सकती है। और हम में से सभी लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की, कुबेर की कृपा हम पर बनी रहे। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार की प्रातः 10:32 से आरंभ होकर के 30 अक्टूबर 2024 की दोपहर 1:16 पर समाप्त होगी। और धनतेरस पर वृश्चिक स्थिर लगने का समय काल है प्रातः 8:12 से 10:29 तक, लगभग 2 घंटा 17 मिनट। उसके पश्चात एक और स्थिर लग्न कुंभ स्थिर लग्न का समय काल होगा दोपहर 2:17 से दोपहर 3:47 तक, लगभग 1 घंटा 30 मिनट। और फिर शाम के समय वृषभ स्थिर लग्न का समय काल होगा सायंकाल 6:52 से रात्रि 8:49 तक, लगभग 1 घंटा और 57 मिनट। और जिस समय प्रदोष काल होता है सायंकाल 5:48 से 8:13, यह कुल अवधि होगी 2 घंटा 25 मिनट की। धनतेरस का पूजा मुहूर्त शाम को 6:31 से 8:13 तक है, अर्थात कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट की आपको मिलेगी। और इसी के साथ में जो चौगड़िया मुहूर्त है, लाभ और अमृत का चौगड़िया होगा सुबह 10:30 से दोपहर को 1:30 तक। और फिर दोपहर में शुभ का चौगड़िया भी आएगा, वो दोपहर को 3 बजे से लगा करके शाम को 4:30 तक। तो इस समय काल का मुहूर्त का फायदा उठा सकते हैं, कोई भी शॉपिंग करके, डील करके या कुछ न कुछ मतलब खरीद करके। धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जब स्थिर लग्न प्रचलित होता है। माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है, उनका स्थायी वास माना जाता है। वृषभ लग्न को स्थिर लग्न माना गया है और दीपावली के त्यौहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के समय ही चल रहा होता है। तो इसके अलावा वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न को भी स्थिर लग्न माना गया है। ये आपको प्रातःकाल और दोपहर में मिलेंगे। धनतेरस पर कुबेर के बिना लक्ष्मी की पूजा अधूरी रहती है। धन्वंतरी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वैद्य, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इनकी 4 भुजाएं, तो ऊपर की दोनों भुजाएं शंख और चक्र धारण किए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में वो एक में जलुका और औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश है। माना जाता है कि इनकी प्रिय धातु पीतल है या सोना है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था और इसी के बाद से ही नए बर्तन खरीदने का चलन आरंभ हुआ। इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं यम दीपदान की। धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही नहीं की जाती है, बल्कि दीप भी जलाए जाते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। यहाँ एक छोटी सी कथानक है कि एक दिन दूत ने यमराज जी से प्रश्न किया कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने कहा कि जो उपासक धनतेरस की शाम मेरे नाम का दीपक दक्षिण दिशा में रखता है, उसकी और उसके परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमदेव की पूजा के लिए घर की गृहिणियों को, गृह लक्ष्मियों को आटे का चौमुखी दीपक बनाना चाहिए और उसी दीपक की विधिवत पूजा करके इसे दक्षिण दिशा में या घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ अर्थात राइट हैंड साइड की ओर रख दें। अब श्रद्धापूर्वक यमराज को नमन करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें।
धनतेरस के दिन प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपकों के बारे में मान्यता है कि इनकी वजह से घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार की लौ हमेशा जलती रहती है, अर्थात जो आपका वंश है वो निरंतर चलता रहता है। यम दीपदान का मुहूर्त है, अर्थात जो आप दीपक करेंगे वो शाम को 5:48 से 8:13 तक, अर्थात कुल अवधि 2 घंटा 25 मिनट की आपको मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। शाम के समय संध्या काल में पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धनवंतरि की मूर्ति को या तस्वीर की स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान गणपति जी की पूजा का भी विधान है। पूजा में फल, फूल, चावल, रोली, चंदन, धूप और दीप का प्रयोग करना फलदायक होता है। मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई जबकि धनवंतरि जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धनवंतरि जी को पीली वस्तुएं अधिक प्रिय है। तो आइए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको किन किन वस्तुओं की खरीदारी करने से भाग्य में वृद्धि हो सकती है। सबसे पहली बात है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा खरीदें और दीपावली पूजन में इसी का प्रयोग करें। अक्सर लोग दीपावली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी गाड़ियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती है। यदि आप भी धनतेरस के दिन नई गाड़ी, नया वाहन लेना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से ही भुगतान करके आ जाइएगा। अतः धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से बचें। वाहन को राहु काल में घर में नहीं लाना चाहिए। सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ है। और इस दिन धनतेरस के दिन यदि कपड़े खरीद रहे हैं तो सफ़ेद, पीले या लाल रंग के कपड़ों को आप इंपॉर्टेंस दें, प्राथमिकता दें। संपत्ति खरीदना या इस दिन संपत्ति की डील करना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख या कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। और इसी दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज, पारस, श्रीयंत्र घर में लाना भी बहुत ज़्यादा शुभ या लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह भगवान धनवंतरि का दिन है। इसलिए इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ भी खरीदी जा सकती है। और पीतल के बर्तन लेना बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। और धनतेरस के दिन नमक लाने की, अर्थात नमक खरीद करके लाने से भी घर में धन और सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो आइए अब बात करते हैं अपनी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, धनतेरस की पूजा का विधान मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो शुभ समय है उसमें आपको क्या खरीदना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो पॉकेट अलाउ करे, छोटे से छोटी चीज़ आप खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने की प्रथा है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपको चांदी या चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आप कपड़ों के खरीदारी करें तो चमकीले कपड़े आपको कोई न कोई खरीदना चाहिए। सोने का सिक्का या चांदी, तांबे के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सोने के आभूषण या केसर, स्टील के बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। साथ ही हरे रंग की बेडशीट या टॉवल, घरेलू सामान भी खरीदना आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। आज के दिन वाहन खरीदना भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपको चांदी के गहने या चांदी के पूजा के बर्तन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। सोने की कोई न कोई वस्तु, तांबे और कांसे के बर्तन और कपड़ों में से कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। यह भाग्य को जगाने वाला काम होगा, विशेष लाभ मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। श्री गणेश जी की मूर्ति, सोना और चांदी के गहने खरीदना भाग्यशाली रहेगा। इसके अलावा आप कलश, रसोई का सामान भी खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी तुला राशि की। तो आपको कपड़े, विशेषकर कोई सफेद चमकीला वस्त्र अवश्य खरीदना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार का सामान और स्टील या चांदी और सोने से बनी कोई वस्तु खरीदेंगे तो बहुत भाग्यशाली रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोने के आभूषण या बर्तन खरीदना भाग्यवर्धक रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। सोने चांदी के सिक्के, तांबे के बर्तन और गहने खरीदना बहुत शुभ रहता है। और इसके अलावा आप दीपावली पूजन के लिए आज से ही सुगंधित कोई गुलाब, धूप बत्ती आज ही खरीद ले, यह बहुत भाग्यवर्धक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपको वाहन, कपड़े या चांदी के बर्तन, चांदी के गहने खरीदना बहुत लाभदायक रहेगा, शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सोने या तांबे की कोई वस्तु, वाहन या शारीरिक सौंदर्य का सामान खरीदना अथवा श्रृंगार सामग्री खरीदनी शुभ रहेगी, लाभदायक रहेगी। तो अंत में बात करते हैं मीन राशि की।
सोना और चांदी के सिक्के, सोना या चांदी के बर्तन या गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। तो ये था धनतेरस को आप क्या खरीदें, धनतेरस के दिन कैसे पूजा करें, धनतेरस की इंपॉर्टेंस क्या है और धनतेरस का मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं आपको धनतेरस की, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।